मिला दी थी और सभी बेहोश हो चुके थे। फिर वो जैंगी को मैसेज करती है और पूछती है अब वो क्या करे। जैंगी सभी को बालकनी में ले जाने कहता है, डॉक्टर ऐसा ही करती है। जैंगी ये सब देख रहा था। जो पूछती है क्या वो सबको मारने वाला है। जैंगी उसे रोप देता है और सभी को रेलिंग में बांध देने कहता है। जो उसे हेल्प करने कहती है पर जैंगी उसका टेस्ट ले रहा था। जो चेंगजन का गन लेती है। जैंगी गन की मैगजीन खाली करने कहता है। जो को जैंगी पर भरोसा नहीं हो रहा था पर वो मजबूर थी और गन जैंगी को दे देती है। जैंगी चेन के गन को कंफर्म करता है और फिर वाटर पाइप लाने जाता है और सभी पर पानी थ्रो करने लगता है। जो को वार्न किए बिना जो अपार्टमेंट के अंदर चली जाती है। चेंगजन और उसके आदमी उठ जाते हैं। चेंग समझ जाता है उन्हें ड्रग दिया गया था। वो जैंगी को देखकर गाली देने लगता है। थोड़ी ही देर में चेंगजन जमने लगता है। जैंगी फिर डॉक्टर को कॉल करके उसे घर आने कहता है। डॉक्टर उसके गेट के पास पहुंच जाती है। जैंगी कैमरे से देख रहा था कि कोई रिस्क ना हो। डॉक्टर गेट से अंदर आती है और जैंगी गन पॉइंट किए हुए था। डॉक्टर अंदर घुसते ही जमीन पर बैठ जाती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा थक चुकी थी। जैंगी उसके पीछे गन पॉइंट कर देता है कि अभी तो बस शुरुआत हुई है जाने मन, पहले मुझे ये चेक करना होगा कि तुम्हारे पास कुछ छुपा हुआ तो नहीं है। डॉक्टर शर्मा जाती है और कहती है मुझे पता है ये कैसे चेक करवाना है। और फिर हम देखते हैं डॉक्टर कपड़े उतार लेती है और उसके सामने खड़ी हो जाती है। जैंगी ये कंफर्म कर लेता है कि वो कुछ नहीं छिपा रही है और फिर उसे बाथरूम ले जाता है शावर दिलाने और फिर परफॉर्मेंस की तैयारी करने लगता है। थोड़ी देर में डॉक्टर नहा कर आती है जिसे देखकर जैंगी बहुत एक्साइटेड हो जाता है और फिर उसके बाल सुखाने में हेल्प करता है। जैंगी बताता है कि वो उसे जाने नहीं देगा क्योंकि वो उसके लिए कीमती है। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं तुम्हें सजा दूंगा। और फिर उसका रूम दिखाता है कि तुम मेरी परमिशन से ही बाहर आ सकती हो। जैंगी कहता है कि उसका साथ देकर वो सबसे अच्छा काम करेगी। जैंगी उसे अपना सीक्रेट बताता है उसकी लॉयल्टी चेक करने के लिए। तो जैसे कि वो देख सकती है यहाँ कोई खाना नहीं है क्योंकि उसके पास पावर है जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता। वो उसे ब्रेड समन करके दिखाता है और उसे वार्न करता है कि अगर तुमने मुझे धोखा दिया या मुझे मार दिया तो तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। ये देखकर वो समझ जाती है कि जैंगी यहाँ आराम से कैसे रह रहा था। डॉक्टर खाने लगती है और रोने लगती है। जैंगी उसे पानी देता है जिसके बाद जैंगी शिकार करने के लिए तैयार था और पूछता है अब तुम मेरे लिए क्या कर सकती हो। डॉक्टर जानती थी वो क्या कर सकती है और वो क्या चाहता है। जैंगी के आंख बड़े हो जाते हैं और वो हम बिस्तरी करते हैं। दोनों ही वो रात काफी इंजॉय करते हैं। अगले दिन जो सो रही थी। जैंगी सोचता है वो बहुत थक चुकी होगी। वो अपने साथ जो को पाकर बहुत खुश था। जो उठकर रेडी होती है और वो नाश्ता करते हैं जिसके बाद जैंगी उसे स्पेशल जैकेट देता है और उसे बेसबॉल बैट देता है कि अब तुम्हें चेंगजन और बाकी जमे लोगों के बॉडीज को डिस्ट्रॉय करना होगा। काम पूरा तभी होगा। जो बिना सवाल किए काम पूरा करती है और जैंगी ये सब रिकॉर्ड कर रहा था। जो को रिकॉर्डिंग से फर्क नहीं पड़ रहा था और वो उन्हें मार रही थी। जैंगी ये वीडियो ग्रुप में भेज देता है ताकि सभी सेफ फील कर सके कि चेंगजन जो सभी को मार रहा था अब वो खुद मर चुका है। लोग ये पूछ भी नहीं रहे थे कि डॉक्टर वहाँ क्यों है। वो बस थैंक्स किए जा रहे थे। जिसके बाद जैंगी को यूचिंग का कॉल आता है। जैंगी कहता है उसे नहीं पता था कि वो अब भी जिंदा है। यूचिंग कहती है अब वो उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए तैयार है और उसे लगा था कि वो मर चुकी है इसीलिए उसने डॉक्टर को चुना। यूचिंग को मारने के लिए पीछे लड़कियां तैयार थी। जैंगी उसकी चीखें सुन पाता है। जैंगी उसे और परेशान करने का सोचता है और उसे जो के साथ फोटो भेजकर बताता है कि अब वो उसकी मंगेतर है। यूचिंग ये मैसेज देखने फोन लेती है और पूरी पागल हो जाती है। वो जैंगी को सबसे ज्यादा प्यार करती है। जैंगी कहता है कि अब उसे फर्क नहीं पड़ता और जिससे वो प्यार करता है वो उसके साथ है और कॉल रख देता है। यूचिंग की दोस्त अब उन्हें मार भी नहीं रही थी क्योंकि अब वो एक साथ सी कटवा चुके थे। जैंगी अब सेटिस्फाइड था और पूछता है कि क्या वो बेरहम है। जो कहती है इससे फर्क नहीं पड़ता, उसके कुछ रीजंस होंगे। उसने पहली बार उसके बारे में उन्हीं से सुना था और वो पागल लग रहे थे और उसने सही किया। सामने के बिल्डिंग में एक आदमी सुसाइड कर लेता है। ये देखकर उन दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर उसे अंकल यू का कॉल आता है। जैंगी खुश था कि वो अब तक ठीक है। यू बताता है कि जैंगी के कहने पर उसने सप्लाईज बचा रखे थे। अब वो जीला मे के साथ है, वही सिंगल मदर। उसका बेटा बीमार है और उन्हें मेडिसिन चाहिए। जैंगी मान जाता है और उसे मेडिसिन लेने आने कहता है। जो उसे जूस देती है। फिर कोई उसका दरवाजा नॉक करता है। वो कैमरा से देखता है कि वो यू और मे है। वो दरवाजे के होल से मेडिसिन बाहर भेज देता है। यू थैंक्स करता है लेकिन मे कहने लगती है कि उसके पास फायर प्लेस है और बच्चे को गर्मी की जरूरत है। जैंगी मना कर देता है क्योंकि उसके लिए सेफ्टी पहले थी। वो बताता है कि कोयला खत्म हो गया है और अब उन्हें बहुत से जैकेट्स पहनने पड़ रहे हैं। यू जाना चाह रहा था पर मे नहीं मान रही थी कि जो भी उसके साथ है। जैंगी बताता है कि जो ने उसके साथ शादी कर ली है इसीलिए उसके साथ है। ये सुनकर जो बहुत शर्मा जाती है। फिर यू मे को समझाता है और ले जाने लगता है। जिसके बाद जैंगी वापस जाता है और जो के गोद में सर रखकर आराम करता है और एक कमाल का नजारा देखता है। जैंगी सोचता है कि जीला मे के होने से उसका प्लान खराब हो सकता था। अंकल यू मे से पूछता है वो उसके भतीजे को गाली क्यों दे रही थी। मे कहती है वो अपने बच्चे के लिए कर रही थी। यू बताता है कि ये सब जैंगी की वजह से हुआ है। अगर वो मुझे नहीं बताता तो मैं कुछ भी सेव नहीं रख पाता। फिर मे कहती है जैंगी ने ये मेडिसिन मदद करने के लिए नहीं दिया है, इसका बदला वो बाद में जरूर
लेगा, वो एक मतलबी इंसान है। यू ये सुनकर बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है हर चीज़ एक हद में होती है, मैं बूढ़ा ज़रूर हूँ लेकिन बेवकूफ़ नहीं, अगर वो वैसा फिर से कहती है तो वो अकेली हो जाएगी। वहीं जैंगी अपने लाइफ जी रहा था। अगले दिन दूसरे बिल्डिंग से कुछ लोग जैंगी के बिल्डिंग में आते हैं और सभी को मारने लगते हैं। वो जैंगी के मेटल डोर के बारे में जानते थे, इसीलिए साथ में डायनामाइट लाते हैं। एक्सप्लोजन से जैंगी उठ जाता है और तुरंत कैमरा से चेक करता है। वो आदमी चेक करने आते हैं और देखते हैं कि गेट को कुछ भी नहीं हुआ। जैंगी बहुत गुस्सा हो जाता है और फायर ग्रेनेड से अटैक करता है और फिर उन पर गन से भी अटैक करता है। वो रियलाइज़ करता है उसके बुलेट्स खत्म हो रहे हैं और दूसरे बिल्डिंग के लोग भी उसके स्टॉक पाइल के बारे में जानते हैं, तो वो भी ज़रूर आएंगे। इन सब से हमारी प्यारी डॉक्टर डर जाती है। जैंगी उसके पास आता है और फिर वो अपना काम करने चली जाती है। जैंगी डिसाइड करता है कि अब वो कुछ करेगा। ग्रुप में सभी पूछ रहे थे कि एक्सप्लोजन कैसा था। जैंगी बताता है कि दूसरे बिल्डिंग के लोग उसके घर को उड़ाना चाह रहे थे और दूसरे के घर भी जाने वाले थे, लेकिन मैंने उन्हें भगा दिया। सभी उसे थैंक्स करते हैं। जैंगी अंकल यू को कॉल करता है। वो बिल्डिंग 6 के लोग थे जिन्हें वैंग तियान फैंग लीड करता है। यू बताता है कि उसने चेंगजेन के जैसा ही उस बिल्डिंग में किया था। जैंगी बताता है कि उसने बहुत गुंडों को मार दिया, तो वो बदला लेने जरूर आएंगे, इसीलिए उन्हें बाकियों को यूनाइट करके खुद को डिफेंड करना चाहिए। जिसके बाद वो जो से कहता है कि अगर पड़ोसियों को मौका मिले तो वो उसे धोखा दे सकते हैं और उसे अंकल यू के साथ दूसरे बिल्डिंग का इन्फॉर्मेशन निकालने जाना चाहिए। 2 दिन बाद हम देखते हैं जो मेड की ड्रेस में थी और सारे इन्फॉर्मेशन उसे बताने लगती है। तो अब तुम लोग भी वीडियो पर ध्यान देना। जो बताती है इस एरिया में जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गैंग है वो बिल्डिंग 26 के हैं, जो 2 दिन पहले अटैक करने आए थे। एक गैंग बिल्डिंग 21 में है और 2 और गैंग भी हैं, लेकिन उन्होंने अब तक कुछ ऐसा नहीं किया है। जैंगी समझ जाता है कि अदर बिल्डिंग के लोग एक दूसरे के खिलाफ हो गए हैं, जबकि उन्हें यूनाइट हो जाना चाहिए था, जो उनके लिए खतरा नहीं है। जैंगी जो की तारीफ करता है और पता नहीं क्यों वो शर्मा जाती है। अगर आपको इसके बारे में कुछ पता है तो कमेंट करके बताना। फिर वो लोग थोड़ा एक्सरसाइज करते हैं। वो गैंग फिर से बिल्डिंग में आ जाते हैं और मैसेज छोड़ जाते हैं कि जैंगी के जाने तक यहाँ सभी मारे जाएंगे। जल्द ही ये मैसेज फैल जाता है। जैंगी और जो इससे डिस्टर्ब हो जाते हैं। सभी जैंगी को कुछ करने के लिए कह रहे थे। जैंगी गुस्से में ऑडियो मैसेज भेजता है कि उसे किसी से कोई मतलब नहीं है और उन्हें खुद कुछ करना चाहिए। जैंगी अंकल यू को कॉल करता है कि अब उनके चमकने की बारी है। उन्होंने कहा था कि बिल्डिंग 26 के गैंग में सिर्फ 20 लोग ही हैं, तो अगर वो मिलकर लड़ते हैं तो उन्हें हरा सकते हैं। अंकल यू सभी को मनाने लगते हैं। यू कहता है कि उसने बहुत दिन से कुछ नहीं खाया है और जैंगी फिट है तो वही सभी को लीड कर सकता है। तभी जैंगी ग्रुप में कहता है कि अगर सभी उसकी बात मानेंगे तो वो हेल्प करने के लिए तैयार है। सभी कहने लगते हैं कि जैंगी आराम से है। जैंगी समझाता है कि उन्हें रिस्क लेना ही होगा, नहीं तो वो मर जाएंगे। यू सभी को मना ही रहा था। जैंगी कहता है उसके पास गाड़ी है जो बर्फ में चल सकती है, अगर वो उस गैंग से लड़ते हैं तो वो उनके लिए खाना ला सकता है। फिर सभी लोग मान जाते हैं। जैंगी फिर बाहर जाने का डिसाइड करता है अपने स्पेशल जैकेट को पहनकर। जो कुछ कहने वाली थी पर जैंगी उसे मना कर देता है कि उसे कहीं नहीं जाना होगा। वो उस पर पूरा भरोसा करता है। जैंगी जाने से पहले सभी सप्लाईज को गायब कर देता है। बिल्डिंग के नीचे आते ही वो एक विंडो से बाहर जाता है। जैंगी देखता है कि बर्फ काफी ऊपर तक जम गया है। फिर वो अपनी स्नो मोबाइल निकालता है। बिल्डिंग से कोई उसे देख रहा था। फिर वो एक बिल्डिंग पहुंचता है, तियान हाई पुलिस स्टेशन, और गिलास तोड़ते हुए अंदर जाता है। वो बुलेट्स और वेपन्स लेने आया था। वो देखता है कि वहाँ सभी ऑफिसर्स जम चुके थे। जैंगी उन्हें रिस्पेक्ट दिखाता है और ढक देता है। तब उसे कीज मिलते हैं जिससे वो वेपन रूम में घुस जाता है। जैंगी देखता है कि वहाँ बहुत से वेपन्स थे। वो सभी को अपने डायमेंशनल स्पेस में ट्रांसपोर्ट कर लेता है और सोचता है अब उसे खाना चाहिए। फिर वो शॉपिंग मॉल की तरफ जाता है। वहाँ वो सीलिंग को तोड़ते हुए घुसता है और सभी काम की चीजों को रख लेता है। जैंगी कुछ खाने की चीजें भी रख लेता है और वापस अपने बिल्डिंग में जाता है। बिल्डिंग 26 का लीडर जैंगी को खाना लाते हुए देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है और उसका स्नो मोबाइल चुराने का सोचता है। उसके बिल्डिंग के लोग भी उसे देखते हैं। अंकल यू उसे देखकर बहुत खुश था। जैंगी सभी को बताता है कि ऐसे मौसम में बाहर जाकर खाना लाना बहुत मुश्किल है। यू जैंगी को हीरो कहने लगता है। जैंगी गन दिखाते हुए सबसे कहता है कि ये खाना जो लेगा उसे मेरे ऑर्डर्स मानने होंगे। तभी वहाँ बिल्डिंग 26 का गैंग आने लगता है और खाना देने कहता है। जैंगी सभी को उन्हें मारने कहता है, नहीं तो वो खाना नहीं पाएंगे। जो भी किल करेगा उन्हें 5 दिन के लिए खाना मिलेगा। ये सुनकर सभी पागल हो जाते हैं और अटैक करने जाते हैं और वहाँ सभी के बीच लड़ाई होने लगती है। जैंगी और जो ये देख रहे थे और फिर सभी विक्ट्री सेलिब्रेट करते हैं। कुछ गैंग मेंबर्स भाग जाते हैं। जख्मियों को देखकर जो जानती थी कि वो उन्हें बचा सकती है, लेकिन फिर ऐसे में मेडिसिन बर्बाद हो जाएगा, तो वो इग्नोर कर देती है क्योंकि जैंगी भी नहीं मानेगा। जैंगी सभी को कांग्रेचुलेट करता है और खाना डिस्ट्रीब्यूट करता है। ऐसे ही सभी उसे फॉलो करने लगे, लेकिन कोई भी खुश नहीं था। जैंगी एक कामचोर लड़के के लिए कैंडी फेंकता है। वो कहता है ये सही नहीं है। जैंगी पूछता है क्या तुम्हें अब भी हिम्मत है?
वो लड़का कुछ नहीं कहता। जिन्हें कम खाना मिल रहा था वो समझ चुके थे वो लोग कामचोर हैं और फाइट कर रहे थे। वो लड़का कहता है मैं फाइट नहीं कर सकता हूँ। जैंगी कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस रिजल्ट्स मैटर करते हैं। वो लड़का कहता है वो बहुत गलत कर रहा है। जैंगी 2 आदमियों को ऑर्डर देता है और वो उस लड़के को पकड़ लेते हैं। वो लड़का पूछता है अगर कोई उसकी बात नहीं सुनेगा तो क्या होगा, और उसे मार मिलने लगती है। जैंगी उस लड़के के हाथ से कैंडी ले लेता है और उसे समझाता है कि काम का मतलब खाना है, कोई काम नहीं मतलब कोई खाना नहीं। फिर वो जो को बचा हुआ खाना पैक करने कहता है। तभी उसे कुछ जानी पहचानी आवाज आती है। वो यूचिंग और उसकी दोस्त थी जो जैंगी को खाना देने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं कि क्या वो उन्हें